हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आपको पता ही है कि डेली हम लोग मॉर्निंग में अपडेट लेकर आते हैं। ऐसी अपडेट होती है जो विभिन्न न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ निकल कर आती है और आपके काम की होती है, वो सारी न्यूज़ इस वीडियो में डिस्कस कर ली जाती है। तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट जो है आप उससे दूर न रह पाएँ। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारी न्यूज़ को देखते हैं। और हाँ, एक बात और बता दें, अगर आपने अभी तक टॉपर्स इन का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर आप जरूर जुड़ जाइए। वहां पर बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट पर। सबसे पहली न्यूज तो यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो है कल आंसर की जो है वो जारी कर दी गई है। और आंसर की जो है आयोग ने ऐसी जारी की है कि जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हैं कि आखिरकार हमें आंसर की चेक कैसे करनी है, क्योंकि सभी सेट की आंसर की नहीं जारी की गई है। उन्होंने एक मास्टर की जो है जारी कर दी है। आप यहां पर देख सकते हो, बिल्कुल एक शिफ्ट ए का ऐसे एक जारी कर दिया गया है और दूसरा जो है शिफ्ट 2 का ये जो है आंसर की जारी कर दिया गया है। अब ऐसे में बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि ये किस शिफ्ट का आंसर की आया है, कौन से सेट का ये आंसर की है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए था आयोग को। उनको अपनी जो हर एक सेट है उसकी अलग अलग आंसर की जारी करनी चाहिए, जो हर एक विभाग जारी करता है। लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या हो गया कि इन्होंने जो है एक मास्टर की जारी कर दिया। और मास्टर की जो हम बता दें, ये जो मास्टर की है, अगर आपको पता होगा तो जब आप लोग पेपर दे के आए थे तो उसके बाद में इन्होंने एक क्वेश्चन पेपर जो है अपलोड कर दिया था सभी लोगों के लिए। और वो जो क्वेश्चन पेपर था वो दोनों शिफ्ट का ए सेट का पेपर, ठीक है। तो ये जो आंसर की आई है ये भी जो है सेट ए का ही आंसर की है। क्लियर है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन पता है कि हाँ ये क्वेश्चन आया था, मैंने एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन का आंसर मैंने लगाया था, तो आप उस हिसाब से जो है आप इसको सही कर सकते हो। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत अच्छी बात है, ये जो है आयोग ने गलती की है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको हर एक सेट का क्वेश्चन पेपर और हर एक सेट की उनको आंसर की देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो ये गलत बात है। लेकिन ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि ये सेट ए की आंसर की दी गई है और जो क्वेश्चन पेपर आपको साइट पर दिया गया है वो भी सेट ए का ही क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो ये चीज आप जान लीजिए। बाकी इन्होंने ना तो सेट बी ना सेट सी कोई भी इन्होंने पता नहीं क्या दिया है, कुछ अजीब ही टाइप का है इनका। तो ये चीज आप मान लीजिए। जो मैं आपको बहुत सारा आप लोग पूछ रहे थे कि किस सेट का ये आंसर की है, तो सेट ए की आंसर की आई है। साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर भी जो है साइट पर सेट ए का ही दिया हुआ है। चलिए बढ़ जाते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज जो निकल कर आई है वो डीएलएड छात्रों के लेकर है। आपको भी पता है कि कई बारी जो है इस डीएलएड की जो है डेट आवेदन को बढ़ाई जा चुकी है। लिखा है वजह कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यह है कि तिथि बढ़ाए जाने के बावजूद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की सीटें नहीं भरी। करीब 47,000 सीटें खाली रह गई हैं। यह स्थिति तब है जब पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण आवेदन ही नहीं लिए गए थे। देखो, कहने का मतलब यह है, मैंने कोई कुछ भी कह ले यार, जो भी इसमें लिखा है, कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं अब बीएड की तरफ जो है बढ़ रहे हैं और अपना रुख वो तेजी से कर रहे हैं बीएड की तरफ। उसका रीजन ये है कि प्राइमरी में भी उनको भर्ती का मौका मिलता है, साथ ही जूनियर मिलता है, साथ ही टीजीटी मिलता है। उनको हर एक जगह पर मौका मिलता है बीएड वाले छात्रों को। अब इसमें कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं आई, इस वजह से इसमें सीटें नहीं भरी गई। तो ये रीजन मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। उसका रीजन ये है क्योंकि पिछली बार भी तो डीएलएड का फॉर्म नहीं आया था, तो जिनको डीएलएड करना था वो पिछली बार भी तो उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट आया होगा। तो ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं डीएलएड से जो रुझान है वो खत्म हुआ है। एक तरफ जहां पर बीएड की हम बात करते हैं, बीएड में अगर 2,10,000 सीटें हैं और उसमें जो है पेपर देने सिर्फ 5.5 लाख बच्चे जाते हैं, पेपर देने पे सिर्फ 5.5 लाख बच्चे जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं डीएलएड की सीट ही नहीं फिल हो पा रही है। अभी छटनी वटनी तो भूल जाइए आप लोग, जितनी सीटें हैं टोटल उससे 47,000 कम आवेदन हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो बच्चे हैं उन सभी का जो रुझान है वो बीएड की तरफ बढ़ रहा है। और उसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि अब बीएड में अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि डीएलएड में वही बच्चे जाते हैं जिनको प्राइमरी का टीचर बनना है या फिर हम कहें उनको जूनियर का टीचर बनना है। बस इससे ज्यादा जो है प्राइम इसके लिए बीटीसी वालों के लिए डीएलएड के लिए इससे ज्यादा मौके नहीं होते हैं। तो यही रीजन है कि बीएड की तरफ अब जो बच्चे हैं उनका रुझान बढ़ रहा है और डीएलएड की तरफ बच्चों का रुझान कम हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है, यह स्थिति तब है, यहां पर आप देख लीजिए, यहां से हम पढ़ लेते हैं। यह स्थिति तब है जब पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण आवेदन ही नहीं लिए गए थे। इस कारण उम्मीद थी कि इस बार आवेदन अधिक आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने सीटें भरने के प्रयास में आवेदन करने की तिथि एक बार और बढ़ाए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। उम्मीद है कि तिथि बढ़ जाने पर सीटों के सापेक्ष आवेदन प्राप्त हो सकेंगे। प्रदेश में डीएलएड की 2,42,200 सीटें हैं। 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सीटों के मुताबिक विद्यार्थी पिछले कुछ वर्षों से नहीं मिल रहे हैं। वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण के चलते प्रवेश नहीं लिया गया। उसके पहले वर्ष 2019 के सत्र में 69,515 सीटें खाली रह गई थी, जबकि वर्ष 2018 में 76,929 सीटें रह गई थी।
अंतिम तिथि, अब देखो इतने सारे लोगों ने भाई इसका फॉर्म डाला, जाहिर सी बात है बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको गवर्नमेंट वगैरह नहीं मिलेगा, डाइट नहीं मिलेगा, तो हो सकता है वो लोग छोड़ भी दें। तो ऐसी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं डीएलएड पर अब रुझान कम हो रहा है बच्चों का। यही न्यूज जो है आज यहाँ भी निकल कर आई है, ये भी देख लीजिए, वही न्यूज है एकदम से सेम। बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो यहाँ पर लिखा है, चलिए गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चक्षु प्रकाशन की जो लेखपाल की भर्ती आने वाली है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन बुक ये है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर ये बुक जो है आपको दिख रही होगी, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इस बुक को तैयार की गई है। अभी समय है, आप लोग परचेज कर लीजिए और उस बुक को आप ले सकते हो। आप देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से इनमें क्वेश्चन दिए गए हैं और साथ ही साथ इसमें एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। तो आप लोग इसको जो है कहीं भी मार्केट से आप परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। साथ ही आप कॉल कर भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। तो अच्छी बुक है। साथ ही साथ अगर हम आपको बताएं तो चक्षु प्रकाशन की 3 और बुक्स आती हैं। सबसे पहले तो आती है उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास, उसके साथ ही प्रैक्टिस सेट आती है और संपूर्ण गाइड बुक भी आती है। तो तीनों बुक की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर आप तुरंत ले लीजिए। यहाँ पर लिखा है कि रिक्त पदों पर चतुर्थ काउंसलिंग कराने की मांग। प्रयागराज 69,000 शिक्षक भर्ती, रिक्त पदों पर भर्ती के लिए चतुर्थ काउंसलिंग कराने की मांग को लेकर मंगलवार को दर्जनों अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद सचिव कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की मांग है कि तीसरी काउंसलिंग के बाद भी लगभग 1,000 पद रिक्त हैं। ऐसे में बेरोजगारों के हित को ध्यान में रखते हुए चतुर्थ काउंसलिंग के जरिए रिक्त पदों को भरा जाए। इस दौरान अमित कुमार, खुशबू मिश्रा, प्रियंका मोदनवाल, रागिनी वर्मा, रवींद्र सिंह आदि मौजूद रहे। उसके बाद हम अगली न्यूज को बढ़ जाते हैं। दरोगा भर्ती 2016 को लेकर के 5 साल इस भर्ती को हो गई है। इन लोगों का ट्रेनिंग भी हो चुका है, लेकिन इन लोगों को अभी भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। क्या है न्यूज, देख लेते हैं। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों ने झाड़ू लगाकर किया प्रदर्शन। देखिए, दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए किया प्रदर्शन। दरोगा भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को इको गार्डन में झाड़ू लगाकर नियुक्ति की मांग की। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ट्रेनिंग पूरी करने के बावजूद 2486 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। ये अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर बीते 1 माह से प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं सुनवाई न हो पाने पर अभ्यर्थियों ने अब इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद नियुक्ति न मिलने से नाराज अभ्यर्थियों ने झाड़ू लगाकर विरोध जताया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने अपने कौशल का भी प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी हिमांशु त्रिपाठी ने बताया कि 1 साल ट्रेनिंग करने के बावजूद 2486 दरोगा नियुक्ति के लिए 15 माह से भटक रहे हैं। उन्होंने बताया कि इनमें तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सरकारी नौकरियां, तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जो सरकारी नौकरियां छोड़कर आए हैं। ये ऑब्वियस सी बात है कि बहुत से बच्चे ऐसे थे जो गवर्नमेंट जॉब छोड़कर, यानी जिनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी लेकिन उन्होंने छोड़कर उसको दरोगा भर्ती में ज्वाइन किया था। अब ना तो वो उस जॉब के लिए रहे हैं और ना ही इस जॉब के लिए रहे हैं, ठीक है। और साथ में मैं बता दूं 2021 का जो इसमें अगर मैं बताऊं आपको 2021 का जो है आप लोगों ने आवेदन कर ही दिया होगा, ठीक है। कोर्ट में इसका उम्र सीमा को छूट कर लेकर का था, वो कोर्ट भी जो है केस भी फाइनल हो गया, बच्चों को कोई राहत नहीं दी गई। अब जो है इसका पेपर कराए जाने की जो है तैयारी जुट गई है प्रोन्नति बोर्ड, तो इसकी तैयारी जुट गई है और अब आप लोग तैयारी अच्छे से करिए क्योंकि इसकी भी जल्द ही डेट आने की संभावना है एग्जाम को लेकर के। चलिए बढ़ जाते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज जो हमारी है वो है चयन बोर्ड पर आज से धरना देंगे चयनित अभ्यर्थी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय पर बुधवार से टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान और कला विषय के चयनित अभ्यर्थी कॉलेज आवंटन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब कॉलेज आवंटित नहीं होता है वह धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। अभ्यर्थियों ने शीघ्र कॉलेज आवंटन किए जाने की मांग किया है, ठीक है। तो ये रही न्यूज आज टीजीटी की। तो इतनी सारी न्यूज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो अगर आपको न्यूज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट जो है जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए और नोटिफिकेशन बेल तो जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।